Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए क्या मार्केट क्या डायरेक्शन और लेवल्स को डिस्कस किया था, किस तरह से वो फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और आज भी हमने एक काइंड ऑफ स्मॉल फॉल ही देखा। फॉल तो नहीं कहेंगे इसे क्योंकि है तो ये साइडवेज ही, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, बट क्योंकि एक हम फॉल इसको इसलिए भी कहेंगे क्योंकि हमने एक गैप अप देखा, काफ़ी अच्छा गैप अप था। कल की क्लोजिंग जो थी दैट वाज अराउंड 17,043 और आज की जो ओपनिंग थी दैट वाज अराउंड 17,166। तो एक काफ़ी अच्छा गैप अप मिला, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं हुआ और वहाँ से हमें तुरंत एक फॉल देखने को मिला। और जो क्लोजिंग है वो भी अपने लो के पास में हुई है, पिछले कल के क्लोजिंग से, इनफैक्ट कल के लो से भी और बिलो हुई है। और एक चीज़ और भी हमको क्यों नेगेटिव लग रहा है, बिकॉज अगर आपने कल का यूएस मार्केट देखा हो तो वो काफ़ी अच्छा एक प्लस में, पॉजिटिव में बंद हुआ था। फिर भी हमको यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में वो एक पॉजिटिव मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। ऑल राइट, एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगी। अगर आपको 11 अक्टूबर 2022 की बात करूँ तो उस दिन का जो लो था विच इज़ अराउंड 16,950 और आज का जो लो है विच इज़ 16,940। सो नॉट ओनली 11 अक्टूबर की मैं बात करूँगी तो यहाँ पे आपको काफ़ी कल भी अगर आपने वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन किया था कि ये जो एरिया है ना, दिस इज़ अ कंसोलिडेशन फेज। अब इस कंसोलिडेशन में अगर आप देखोगे तो मोस्टली आपको जो लोज बनते हुए नजर आएंगे वो 950 के आसपास बनते नजर आएंगे। आप चेक कर सकते हैं 26 सितंबर से। सो यहाँ का लो बन रहा है 978 का, here we are getting 942 and something like that. So आपको यहाँ ये कुछ 26 सितंबर से लेके करीब 13 अक्टूबर का जो टाइम था वहाँ पे हमको जो लोज बने हैं वो आपको 950, 16,000 950 के आसपास बनते हुए नजर आ रहे हैं। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन हियर, राइट? सो नाउ वी नीड टू सी वन थिंग, अगर क्या यहाँ पे हमें इस बार कंसोलिडेशन मिलता है विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। अगर हम थोड़ा सा एक दिन देखते हैं कि इतने फॉल के बाद हम एक आधा दिन एक अच्छा ग्रीन कैंडल देख लेते हैं या मार्केट वहीं कहीं 17,000 के आसपास, 16,950 के आसपास रहता है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होगा कुछ मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फिर हम वहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको जो फॉल था वो रुक गया और यहाँ से हम थोड़ा फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि ये जो मेरा प्रीवियस लो है विच इज़ आई थिंक इट्स 16,000 कुछ का एक लेवल है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, 16,750 का, ये जो 16,750 का जो लेवल है ना, ये हमारे लिए अभी भी बहुत क्रूशियल है। पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हम यहाँ पे प्राइस को देख सकते हैं अगेन, नॉट इमीडिएटली, विद इन अ फ्यू डेज। तो अगर ये जो लेवल है 16,950 और 16,750, ये इस एरिया में कुछ कंसोलिडेशन होकर प्राइस यहाँ पे स्टे करता है, बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से हम फिर एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ नॉट, अगर 950 पे मुझे कंसोलिडेशन नहीं मिलता है या कल परसों कुछ आने वाले वीक में नहीं मिलता है, सो डेफिनेटली आप सबसे पहले तो 750 का लेवल एक्सपेक्ट कर लीजिए। वहाँ भी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। देयर विल बी मोर पेन इन द मार्केट अगर ऐसा होता है। सो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ अभी कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो कल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 17,000, सॉरी नॉट 17,000, 16,750 का एक सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। 750 और 800 दैट वी विल सी थ्रू ओपन इंटरेस्ट कि कहाँ पर हमको मिल रहा है। एंड 17,174 विल बी माई रेजिस्टेंस लेवल। एंड व्यू इज कि कल मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकती हूँ, थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देख सकती हूँ मार्केट में। तो चलिए इसको कंफर्म कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट से। ऑल राइट, यस, सो वी आर गेटिंग गुड नंबर्स एट 16,800। तो यही मेरा 800 का ही लेवल मेरा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। एंड 100, yes, now look at here,
174 पर हमारा टेक्निकल लेवल है और 17,200 पे अगर आप देखोगे तो कितना ही ज़बरदस्त यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी है, वॉल्यूम्स भी हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट 17,100 पर भी है। तो आप एक ब्रॉडर रेंज लेके चल सकते हैं 17,200 और 16,800 का। बट अगर मैं बहुत ही एक बात करूँ कि कल एक मैं कंसोलिडेशन जैसा कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, तो आप 17,100 का भी रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, 17,100 का रेजिस्टेंस 1 मार्क कीजिए एंड 17,200 का रेजिस्टेंस 2 मार्क कीजिए एंड yes, so with that note you can go for these levels कल के लिए, निफ्टी के लिए। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। सो बेसिकली बैंक निफ्टी के ही फॉल होने से हमको आज एक ये फॉल मिला था एंड तो बैंक निफ्टी करीब 1% का फॉल हमें देखने को मिला। फाइनेंशियल्स काफ़ी डाउन थे आज अगर मैं बात करूँ तो, और इसी की वजह से हमको एक अच्छा निफ्टी में भी फॉल देखने को मिला। एंड अगेन ये जो एक लेवल है ये थोड़ा अभी भी दूर है एक कंसोलिडेशन फेज एक्सपेक्टेशन के लिए। जैसे कि अगर आप इतना एरिया की बात करते हो तो आपकी जो कंसोलिडेशन है उसके लिए एटलीस्ट इट हैज़ टू कम एट अराउंड 38,600। तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम बैंक निफ्टी को एक 38,600 का लेवल या 500 का एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इस लेवल को एक सपोर्ट लेवल मार्क कर देती हूँ। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ 38,600 आई विल बी गेटिंग ओपन इंटरेस्ट एट 38,500, तो वही एक लेवल मेरा मार्क हो जाएगा सपोर्ट के लिए। और रेजिस्टेंस के लिए 39,800 looks good, so this way I can mark these two levels. Also if you look at here, ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, 50 और 100 EMA का क्रॉसओवर हो रहा है। सो 50 इज दिस ब्लू लाइन, आप यहाँ चेक कर सकते हैं एंड 101 इज द पिंक लाइन। सो अगर ये क्रॉसओवर होता है तो यहाँ से मैं थोड़ा और फर्दर फॉल देख सकती हूँ बैंक निफ्टी में। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। नाउ कमिंग टू द ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट अगर मुझे चेक करना है सो आई थिंक येस ऑफ कोर्स 39,000 पे मुझे मिलना ही था, तो आई नॉट मार्क 39,000, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ येस करेक्ट। सो 38,800 का एक लेवल है जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है। एंड नाउ लुक एट हियर, मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे 39,500, 600, 800। सो व्हाट यू कैन डू, you can mark first 39,500 resistance and then you can mark 39,800. so these are the two resistance levels that you can go for the bank nifty for tomorrow. so ये levels हम mark कर सकते हैं। alright, now coming to the dollar INR, देखिए अब डॉलर INR ने एकदम एंड टाइम पर बहुत अच्छा एक मुझे इंडिकेशन दिया है कल के लिए। सो आप देख सकते हो कि आज एक ज़बरदस्त मूवमेंट रहा है यहाँ पे एंड it opened at around 82.4 and closed at around 82.9. सो अगर आप देखो कि ये मूवमेंट इक्विटी मार्केट के क्लोज होने के बाद हुआ है। चलिए एक बार इसका चार्ट भी देख लेते हैं। सो ये जो मूवमेंट है बेसिकली नाउ दिस मूवमेंट इज टेलिंग मी कि कल मैं थोड़ा सा और एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ इंडियन इक्विटी मार्केट में। और अगर ऐसा होता है सो वी माइट एबल टू सी कि हम जो ये प्राइस है इस प्राइस को जो 82.9 के पास का जो प्राइस है ये प्राइस में 83 का एक लेवल टेस्ट होता हुआ मुझे यहाँ से नज़र आ सकता है। Alright, so I think there is some problem with 5 minutes chart. So let me just quickly move to 15 minutes chart. Alright, so now मैं थोड़ा zoom कर देती हूँ उसको। हाँ, अब आप देखें कि ये प्राइस राइट 3 बजे से एक अच्छा मूव हमें देखने को यहाँ पे मिला है। सो 3 बजे इट वॉज ट्रेडिंग एट 82.5 एंड फ्रॉम देयर यहाँ पे हमको जो 82.9 तक का मूवमेंट देखने को मिला है। सो नाउ मूवमेंट मिल गया, एक इंडिकेशन मिल गया एंड येस दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। सो 83 का रेजिस्टेंस लेवल आप मार्क कर लीजिए एंड 82.5 आई थिंक इट शुड कम और 25 दैट वी विल सी, वहाँ हम एक सपोर्ट लेवल को मार्क कर देंगे। चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। And again because there is a weekly and monthly chart that we are looking at, so maybe we might see some difference.
All right, yes, we are getting some difference. Let me just refresh it once again. Maybe if in case कुछ डेटा अगर अपडेट होना होगा तो वो भी हो जाएगा. Yes, so now we are getting the spot price of 82.5, and I can mark 83 as the resistance level, and for the support I can mark 82 as the support level. So probably we will be getting movement here in this area only, and then tomorrow we might able to see more that will be a very good day which I can tell you, because कल हमको ये एक अच्छा दिन क्यों है, बिकॉज हम ऑलरेडी एक लोअर लेवल के पास आ चुके हैं. तो हमको इस वीक की क्लोजिंग क्या देखने को मिलता है वो कल की क्लोजिंग से हमको काफ़ी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा. सो अगर कल मुझे यहाँ पे एक थोड़ा ग्रीन कैंडल मिलता है इक्विटी मार्केट में, और एक थोड़ा कंसोलिडेशन जैसा कुछ होता है, तो वो एक अच्छा रहेगा कि हो सकता है मैं थोड़ा फॉल जो है वो एटलीस्ट फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो एक्सपेक्ट नहीं करूँ. एंड इफ दैट डजंट हैपन तो डेफिनेटली हमको एक रेड कलर का कैंडल ही देखने को मिलेगा वीकली बेसिस पे. तो चलिए वो सब हम कल एक बार डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये लेवल्स और डायरेक्शन के साथ आप कल के लिए जा सकते हैं. So this is all from my side. If you are liking this video, so do subscribe the channel, like this video, and I'll meet you tomorrow. Thank you so much for watching me.